अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर जाकिर नाइक का फैसलाबाद में जामिया सल्फिया में एक पहला बयान था जिसमें उन्होंने बहुत सी अहम बातें की। वो बातें कि जो हर मुसलमान के लिए बहुत अहम और ज़रूरी हैं कि वो उन बातों को फॉलो करें। आइए डॉक्टर जाकिर नाइक की गुफ्तगू सुनते हैं, बाद में इस पर तफसील से बात करेंगे। हज़रात गिरामी, जैसा कि आप सब के इल्म में है, मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे तशरीफ़ लाए। हम अपनी तरफ से असातिज़ा, तलबा और इंतज़ामिया की तरफ से उन्हें खुश आमदीद कहते हैं और शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारे लिए ये वक़्त निकाला है। गुजारिश सिर्फ इतनी है, चूँकि वक़्त बहुत कम है और उनके पास सिर्फ 10 मिनट हैं, लिहाजा आप उनकी गुफ्तगू समाअत फरमाए। मैं नहायत अदब से उनसे गुजारिश करता हूँ, हुज्जतुल इस्लाम जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। भाई इंतहाई कलील वक्त है। हम जितने डॉक्टर साहब के साथ आए हैं हमें उनके वक्त का एहसास है। खामोश होकर बैठ जाएं। इंतहाई मुख्तसर डॉक्टर जाकिर साहब आपको नसीहत फरमाएंगे और आगे बहुत प्रोग्राम है। खामोश होकर बैठ जाएं। मैं दावत दे रहा हूं मोहतरम जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिही अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिला सालिहान व क़ाला इन्नी मिनल मुस्लिमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम मशाइख, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और मेरे अज़ीज़ भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मेरे पाकिस्तान का दौरा जो 3 हफ्ते से माशाअल्लाह शुरू हुआ, आज मैं फैसलाबाद में हूँ और फैसलाबाद के बारे में काफ़ी सुना था, आज देख भी लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे खुशी है कि मैं जामिया सल्फिया में मौजूद हूँ। ख्वाहिश थी कि और वक्त गुजारूँ, लेकिन मसरूफियात की वजह से मैंने कहा मैं आधा घंटा आऊँगा। और एक चीज़ हमेशा समझिए कि लोग आज के माशरे में, मैंने जैसे आप जानते होंगे कि मैंने चुना था डॉक्टर बनने के लिए, क्योंकि मैं समझता था, मेरी सोच थी कि डॉक्टर सबसे अच्छा बेहतरीन पेशा है। इंसानों की जो बीमारियां दूर करता है, इंसानों की जान बचाता है। तो मेरे वालिद भी डॉक्टर थे, तबीब थे, मेरे बड़े भाई भी थे, इसीलिए मैंने पेशा चुना। बट जब शेख अहमद दीदार साहब से मुलाकात की तो उनने मुझे डॉक्टर ऑफ बॉडी से डॉक्टर ऑफ सोल बनाया। एक तबीब से एक रूहानी डॉक्टर बनाया। और मैंने इस तकरीर के पहले एक आयत की तिलावत की जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फुसिलत में, सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिला सालिहान व क़ाला इन्नी मिनल मुस्लिमीन। कौन बेहतरीन शख्स है वो जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ। सबसे दावा करना हर मुसलमान में कि आप में से एक ऐसा ग्रुप पैदा होना चाहिए जो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाता है और बुराई से रोकता है। यहाँ अल्लाह ताला जिक्र कर रहे फुल टाइम दाई से, जैसे फुल टाइम डॉक्टर्स है, फुल टाइम इंजीनियर्स है, फुल टाइम लॉयर्स है। हमारे पास कितने फुल टाइम दाई है जो सिर्फ दावत का काम कर रहे, गैर मुसलमानों को इस्लाम की तरफ बुलाते हैं, इस्लाम का पैगाम फैलाते हैं। तो ये पेशा दाई का सबसे बेहतरीन पेशा है और इससे बेहतर पेशा कोई है ही नहीं। तो जामिया सल्फिया में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आया, आपकी लाइब्रेरी देखा कि माशाअल्लाह इल्म का ज़ख़ीरा आपके पास है और उम्मीद है कि मुझे इस जामिया सल्फिया से कई दाई निकलेंगे। और ये दुनियाई लोग जो समझते पैसे के पीछे भागना, मेरे हिसाब से वो बहुत, मैं कहूँगा कि वो तिजारत में बहुत कमज़ोर है।
क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 2 रकात सुन्नत फजर के पहले वो इस दुनिया और दुनिया की दौलत से ज़्यादा है। तो मुसलमान अगर 2 रकात सुन्नत फ़र्ज नया सुन्नत पढ़ेंगे तो बिल गेट्स और जेफ बेज़ोस से ज़्यादा अमीर होंगे। मेन दौलत आखिरत की है। अल्लाह ताला फरमाते अगर आप दुनिया चाहेंगे दुनिया देंगे लेकिन आखिरत नहीं देंगे, अगर आप आखिरत चाहेंगे अल्लाह आखिरत भी देगा दुनिया भी देगा। तो इसीलिए हमें फोकस करना चाहिए आखिरत पे और अल्लाह के पैगाम पे। और इसके एक आयत पहले अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए और आपस में मत बंटो। अल्लाह की रस्सी कुरान और सही हदीस। हम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पे अमल करना चाहिए, उसके ऊपर उसको मजबूती से पकड़ना चाहिए और आपस में नहीं बंटना चाहिए, आपस में तफरक नहीं होना चाहिए। अफसोस की बात है कि मुसलमान आपस में झगड़ा करते छोटी छोटी बात पे। हमें तहकीक करना चाहिए, हमारे तहकीक पे अटल रहना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम आपस में झगड़ा करें। और जितने झगड़े हैं वो अफजलियत के ऊपर है, हराम हलाल पे नहीं है। तो मैं कहता हूँ, अक्सर मुसलमान कहते हैं मैं ही सही हूँ, मैं कहता हूँ मैं भी सही हूँ। तो ये अगर ही और भी का समझ आपको फ़र्क मालूम पड़े तो अक्सर झगड़े मिट जाएंगे। सारी झगड़े ने अक्सर झगड़े। और अगर हर मुसलमान दावत देगा अल्लाह की किताब की तरफ और अल्लाह के रसूल की सही हदीस की तरफ तो अक्सर झगड़े मिट जाएंगे। अक्सर मुसलमान अपनी शख्सियत की तरफ दावत देते, इदारे की तरफ दावत देते, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ दावत दो। और जो आयत की मैं तिलावत की, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअा इलल्लाहि व अमिला सालिहान व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहो कि मैं मुस्लिम हूँ। तो हर मुसलमान अगर इसके ऊपर डट के रहे मैं मुस्लिम हूँ तो जितने ये अक्सर फ़िरके हैं ये मिट जाएंगे। अगर कोई मदीना से फारिग है, अपने आप को मदनी कहता है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। कोई नदवा से फारिग है, नदवी कहता है। देवबंद से फारिग है, देवबंदी कहता है। ये निस्बत से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब मज़हब का सवाल है, जहाँ दीन का सवाल है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते क़ौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहो क्या मुस्लिम है। अगर ये सारे मुसलमान समझ जाएंगे और मुसलमान एक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम फिर से दुनिया की चोटी पे होंगे। आज की तारीख में मुसलमान को फुटबॉल की तरह लात मारा जाता है, सब जगह मुसलमान को नीचा देखा जाता है और मुसलमान के साथ जो सलूक किया जाता है, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि एक वक्त आएगा जो मुसलमान पे टूट पड़ेंगे। तो साहबा पूछते क्या मुसलमान अक़लियत में रहेंगे, कम रहेंगे? तो अल्लाह के रसूल फरमाते नहीं, वो तादाद में बहुत ज़्यादा रहेंगे लेकिन झाग की तरह, लाइक फ्रॉथ। आज जब मुसलमान 2 बिलियन है, 25% से ज़्यादा है। दुनिया में कभी भी इतनी तादाद मुसलमानों की नहीं थी, इतना फीसद था ही नहीं। फिर भी लोग हमें नीचा देखते, हमें फुटबॉल की तरह लात मार रहे। 8वीं और 9वीं सदी में मुसलमान टॉप पे थे क्योंकि हम कुरान और हदीस के करीब थे। आज हम कुरान और हदीस से दूर हो गए, इसलिए ये हमारी हालत है। इंशाअल्लाह हम कुरान और हदीस पे फिर से अमल करने लगेंगे तो इंशाअल्लाह मुसलमान फिर से दुनिया की चोटी पे रहेंगे। इसके साथ मैं मेरी छोटी सी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाजरीन, डॉक्टर जाकिर नाइक का फैसलाबाद में आते ही वही पैगाम था जो वो शुरू से लोगों को देते आए हैं, जिसको हमेशा से वो अहमियत देते हैं, जिसको हमेशा से वो तरजीह देते हैं कि अल्लाह पाक ने कहा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और फ़िरक़ों में मत बटो। और डॉक्टर जाकिर नाइक इस पे बहुत ज़ोर देते हैं और बार बार देते हैं। वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मुसलमान इस वक्त फ़िरक़ों में बट चुके हैं और आलमे इस्लाम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से जो यहूद व नसारा हैं वो मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहे हैं, उन पर हमले कर रहे हैं, उनकी नस्ल कशी कर रहे हैं, जिसका हम मुकाबला करने की सकत नहीं रखते क्योंकि हम तो पहले ही बढ़ चुके हैं। तो इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक की तवज्जो इसी बात पर है कि मुत्तहिद हो जाएं, यकजा हो जाएं, आपका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकेगा।